Very good morning, all of you. Class 8, subject Social Studies, Geography, chapter number third, Land, Soil, Water, Natural Vegetation and Wildlife Resources. आज हम ज्योग्राफी का हमारा चैप्टर देखेंगे और हम स्टार्ट तो कर चुके हैं उस चैप्टर को और काफ़ी चीज़ें उस चैप्टर में हम लोग देख चुके हैं। जो चैप्टर नंबर 2 है हमारा ज्योग्राफी का, लैंड हम पढ़ चुके हैं, सोइल वी हैव डन, वाटर हो चुका है और चल रहा है अभी नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दिस टॉपिक. So today let's take today's module, natural vegetation and wildlife. Some school children were visiting an exhibition of handicrafts. यहाँ एक सिचुएशन बताते हैं और इस सिचुएशन से आपको ट्राई कर रहे हैं एक्सप्लेन करने का चैप्टर को और टॉपिक को. कुछ स्कूल के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जाते हैं एक एग्ज़िबिशन को विज़िट करने के लिए. वो एग्ज़िबिशन किसकी होती है? हैंडीक्राफ्ट्स की होती है. द आर्टिकल्स इन द एग्ज़िबिशन वर कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. और वहाँ पे जितने आर्टिकल्स थे, मतलब जितनी सारी चीज़ें थी, वो सब कंट्री के डिफरेंट प्लेसेस से लाकर कलेक्ट की हुई थी. एग्ज़िबिशन हमेशा कुछ स्पेशल चीज़ों की लगती है जहाँ पे बाहर से दूर दूर से अलग अलग जगहों से लोग आके अपना जो भी स्पेशल उनका आर्टिकल रहता है, जो भी चीज़ रहती है, उसको एग्जिबिट करते हैं. और ये एग्जीबिशन इसलिए भी लगाया जाता है ताकि एक एक्सचेंज हो सके जो थिंग्स है वो, न्यू आइडियाज़, न्यू कल्चर. मोना एक लड़की है. पिक्ड अप अ बैग एंड एक्सक्लेम्ड. मोना एक बैग को पकड़ती है और उसको देखती है और बोलती है, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल हैंड बैग. यानी कि ये बहुत खूबसूरत हैंड बैग है. यस, इट इज़ मेड फ्रॉम जूट. द टीचर सेड. टीचर उसको बोलते हैं कि हाँ, ये जूट से बना हुआ है. डू यू सी दोज बास्केट्स, लैम्प, शेड्स एंड चेयर्स. अब टीचर वापस ये भी बोलते हैं कि तुमने वो बास्केट, लैम्प, शेड्स और चेयर्स देखी हैं. दोज आर मेड ऑफ कैन्स एंड बम्बोज. और वो सब किससे बने हैं? कैन्स एंड बम्बोज से बने हुए हैं. In the eastern and northeastern humid regions of India, bamboo grows in plenty. Jessie was excited to see a silk scarf. जैसी जो होती है वो बहुत एक्साइटेड होती है सिल्क का स्कार्फ देखने के लिए और वो बोलती है, see this beautiful scarf. The teacher explained that silk is obtained from silkworms. टीचर समझाते हैं कि जो सिल्क होता है वो सिल्क वॉर्म से निकल कर आता है, मतलब उससे मिलता है. दैट आर ब्रेड ऑन मलबरी ट्रीज़. ये क्या होते हैं? मलबरी ट्रीज़ के ऊपर होते हैं. द चिल्ड्रन अंडरस्टूड दैट प्लांट्स प्रोवाइड अस विथ मैनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स दैट वी यूज़ इन आवर डे टू डे लाइफ. आपकी जो डेली रूटीन की लाइफ होती है उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जो हमें कहाँ से मिलती है? पेड़ों से मिलती है. नाउ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ exist only in the narrow zone of contact between the lithosphere, hydrosphere and atmosphere that we call biosphere. बायोस्फेयर किसको कहा जाता है? देखो, बायोस्फेयर जो होता है ना, वो बोला जाता है इतनी सारी ये जो हमारी 3 लेयर्स होती है, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमोस्फेयर, इनके जो बीच में कांटेक्ट रहता है, जो कनेक्शन रहता है, उसको बोला जाता है बायोस्फेयर. इन द बायोस्फेयर लिविंग beings are interrelated and interdependent on each other for survival. और बायोस्फीयर में क्या होता है? सारी जो चीज़ें होती है ना, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती है अपने जो लाइफ होती है उसको सर्वाइव करने के लिए. दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज़ known as the ecosystem
अब ये सपोर्टिंग सिस्टम ही होता है जो क्या कहलाता है, इकोसिस्टम कहलाता है। वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज। Plants provide us with timber, give the shelter to animals, produce oxygen we breathe, protect soils so essential for growing crops। अब देखो जो वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ है वो बहुत वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं। प्लांट्स हमें क्या क्या प्रोवाइड करवाता है, देखो टिम्बर करवाता है, जो शेल्टर देनी होती है वो प्रोवाइड करवाता है, छाया देता है एनिमल्स को, और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है जो कि हम ब्रेथ लेते हैं उसमें इनहेल करते हैं, प्रोटेक्ट्स करता है किसको, सॉइल को, और बहुत सारी क्रॉप्स को क्या करता है, न्यूट्रिशंस भी प्रोवाइड करता है। न्यूट्रिशंस बनाने में जो हेल्प रहती है इसकी बहुत बड़ा रोल रहता है। एक्ट एज शेल्टर बेड्स, हेल्प इन स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, गिव अस फ्रूट्स, हमें फ्रूट्स देता है, नट्स देता है, लेटेक्स, टर्पेंटाइन ऑयल देता है, गम देता है, मेडिसिनल जो प्लांट्स होते हैं वो भी होते हैं इसमें, मेडिसिनल से रिलेटेड जो होते हैं, एंड ऑल्सो द पेपर दैट इज़ सो एसेंशियल फॉर योर स्टडीज़। और जो तुम लोग पढ़ते हो तुम्हारी पढ़ाई के लिए जो नोटबुक्स होती हैं, जो पेपर्स होते हैं बुक्स के, नोटबुक्स के, वो भी कौन प्रोवाइड करता है, प्लांट्स प्रोवाइड करता है। देयर आर इननंबरेबल यूजेस ऑफ प्लांट्स एंड यू कैन ऐड सम मोर। ये देखो ब्रह्मा कमल अ मेडिसिनल हर्ब है ये, ठीक है। Now wildlife includes animals, birds, insects, as well as the aquatic life forms। और हमें देखो क्या क्या देती है ये जो नेचर है, ये नेचुरल वेजिटेशन हमें प्रोवाइड करवाती है, और वाइल्ड लाइफ जो है वो भी एक इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होता है। वाइल्ड लाइफ में क्या क्या इंक्लूड होता है, एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट, छोटे से छोटा जानवर भी इसमें इंक्लूड होता है, और स्पेशली वो सारे क्रिएचर्स जो जंगल में होते हैं। दे प्रोवाइड अस मिल्क, ये हमें मिल्क देते हैं, मीट, हाइड्स एंड वूल देते हैं। इंसेक्ट्स लाइक बीज प्रोवाइड अस हनी, हमें एक हनी जो होता है ना शहद, वो भी हमें इनसे ही मिलता है, जो इंसेक्ट्स होते हैं, हनी भी होती है ना, मधुमक्खी बोलते हैं जिसे। हेल्प इन pollination of flowers and have an important role to play decomposers in the ecosystem। एनिमल जब तक ज़िंदा रहते हैं ना तब तक तो हेल्पफुल होते ही हैं हमारे लिए, लेकिन जब इनकी डेथ हो जाती है, ये जब मर जाते हैं तो डिकम्पोजर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो भी हमारे लिए क्या रहता है, हेल्पफुल रहता है। क्या करने के लिए, सॉइल को फर्टिलाइज करने में उसका ज़्यादा रोल रहता है। The birds feed on insects and act as decomposers as well. Vulture, due to its ability to feed on dead livestock, is a scavenger and considered विटल क्लिनजर ऑफ द एनवायरनमेंट। देखो ये जो बर्ड्स होती है ना, ये हमेशा जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, उनको खाने का काम करती है, ठीक है। एक ये हो गया। दूसरा जो क्या करते हैं, सॉइल को नुकसान पहुंचाते हैं, जो मिट्टी रहती है उसको ख़राब करते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को क्लीन करने में इनका भी बहुत अच्छा रोल है। सो एनिमल्स बिग और स्मॉल, चाहे जानवर बड़ा हो या छोटा हो, ऑल आर द इंटीग्रल टू मेंटेनिंग बैलेंस इन द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में सब क्या करते हैं, अपना जो है बैलेंस बना कर रखते हैं, बैलेंस को मेंटेन करते हैं। अब ब्लू किंगफिशर, ये क्या है, एक ब्लू किंगफिशर है। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। The growth of vegetation depends primarily on temperature and moisture.
The major vegetation types of the world are grouped as forest, grasslands, scrubs and tundra. अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन है नेचुरल वेजिटेशन का, कहाँ कहाँ पे होता है। देखो ग्रास लैंड होती है, ठीक है, फॉरेस्ट होता है, उन सब में तो होता ही है। और टेम्परेचर को ये क्या करते हैं, ये डिपेंडेंट रहता है। वेजिटेशन जो होता है किस पे डिपेंडेंट रहता है, टेम्परेचर पे और मॉइस्चराइज होने के, वेदर के मॉइस्चराइज होने पे। सी दिस पिक्चर, दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ ग्रास लैंड एंड फॉरेस्ट। ये जंगल की एक पिक्चर है। इट्स ब्यूटीफुल। इन एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल ह्यूज ट्रीज मैनी थ्राइव। जहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है वहाँ पे बड़े बड़े जो होते हैं पेड़ होते हैं। द फॉरेस्ट आर थस एसोसिएटेड विथ एरियाज हैविंग एब्यूंडेंट वाटर सप्लाई। और जो फॉरेस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, एसोसिएट होते हैं, यानी कि ये इस पे डिपेंडेंट रहता है। जहाँ पे हैवी रेनफॉल होगा वहाँ पे क्या रहेगा, सीज़न अगर फेवरेबल हो रही है तो वहाँ पे पेड़ होते हैं जो बड़े बड़े होते हैं और वह एनवायरनमेंट अच्छा रहता है वहाँ का। और वहाँ पे वाटर सप्लाई की भी इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती है, यानी कि इरिगेशन की प्रॉब्लम्स नहीं होती है। एज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिक्रीज द साइज ऑफ ट्रीज़। अगर मॉइस्चर यानी कि जो आपने कई बार सुना होगा कि वातावरण में नमी है ना, अगर इसकी कमी होती है तो क्या होता है, साइज़ ऑफ ट्रीज़ एंड देयर डेंसिटी रिड्यूसेस। फिर क्या होता है, डेंसिटी जो होती है ना इनकी रिड्यूस होती जाती है, मतलब जो पेड़ होते हैं वो कम होते जाते हैं। शॉर्ट स्टंड ट्रीज़ एंड ग्रासेस ग्रो इन द रीजन्स ऑफ मॉडरेट रेनफॉल फॉर्मिंग द ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड। अब क्या होता है, ट्रीज़ जो होते हैं वो धीरे धीरे कम होते जाते हैं। इनका साइज का होना, इनकी डेंसिटी का होना, ये सब मैटर करता है रेनफॉल पे। थोनी श्रब्स एंड स्क्रब्स, कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं, ग्रो इन ड्राई एरियाज ऑफ रेनफॉल, ऑफ लो रेनफॉल। कई ऐसे भी होते हैं जहाँ पे लो होता है तो भी वहाँ पे क्या होता है, वेजिटेशन हो जाता है, यानी कि वहाँ पे कुछ ऐसे पेड़ हो जाते हैं, ऐसे प्लांट्स हो जाते हैं जिनको ज़्यादा इरिगेशन की ज़रूरत नहीं होती, जिनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। इन सच एरियाज प्लांट्स हैव डीप रूट्स and leaves with thorny and waxy surface reduce loss of moisture through transpiration. Tundra vegetation of cold polar regions comprise of mosses and lichens. अब देखो ये बता रहे हैं कई जगह ऐसा होता है जहाँ पे ड्राई एरिया होता है, ठीक है, वहाँ पे भी क्या होते हैं, बहुत सारे प्लांट्स हो जाते हैं। जैसे राजस्थान है, राजस्थान में क्या होता है आपने देखा होगा, ये खेजड़ी जो रहता है प्लांट वो राजस्थान में होता है, जिसको ज़्यादा इरिगेशन की ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादा वाटर सप्लाई की भी ज़रूरत नहीं होती है। नाउ अ पाइथन इन अ फॉरेस्ट, ये देखो एक पाइथन बता रहे हैं फॉरेस्ट में। अच्छा, पाइथन जो है वो सबसे ज़्यादा इंडिया में पाया जाता है, आप ये ध्यान रखना, इंडिया में सबसे ज़्यादा पाइथन होता है। और पाइथन सबसे लंबा सांप होता है। जो स्नैक्स होते हैं उनकी जो कैटेगरी होती है, स्नैक की कैटेगरी में जो पाइथन है वो सिर्फ इंडिया में होता है सबसे ज़्यादा, और ये सबसे लंबा सांप होता है, ठीक है। टुडे there are many more people in the world than there were 2 centuries back. To feed the growing numbers, large areas of forest have been cleared to grow crops. पहले क्या होता था, जो ये जानवर रहते थे वो सब क्या करते थे, क्रॉप्स को ज़्यादा खाया करते थे। फॉरेस्ट कवर ऑल ओवर द वर्ल्ड इन वैनिशिंग रैपिडली। पहले सब जगह फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट यानी कि जंगल ही जंगल हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे ये सब गायब होता जा रहा है। देयर इज़ एन अर्जेंट नीड टू कंजर्व दिस वैल्यूएबल रिसोर्स। अब हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस तरह के रिसोर्स, ये जो रिसोर्सेज होते हैं, वाटर रिसोर्सेज हो गया या नेचुरल वेजिटेशन या वाइल्ड लाइफ, इन सबको क्या करने की ज़रूरत है,
कंज़र्व करने की ज़रूरत है। यही रीज़न है कि इनको कंज़र्व करने के लिए जगह जगह वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ बनाई हुई है, नेशनल पार्क बने हुए हैं, है ना। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट आर आवर वेल्थ। फॉरेस्ट हमारे लिए एक ऐसी संपत्ति है जिसे हमें खर्च नहीं करना चाहिए। Plants give shelter to the animals and together they maintain the ecosystem. Changes of climate and human interferences can cause of loss of natural habitats for the plants and animals. देखो सबसे ज़्यादा चेंजेस जो आ रहे हैं ना नेचर में आजकल, उसकी सबसे बड़ी रीज़न है पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन तो है ठीक है, लेकिन देखो कंज्यूमर ज़्यादा हो रहे हैं और जो प्रोडक्शन होता है वो कम हो रहा है। यानी कि क्या हो रहा है, जो फॉरेस्ट लाइफ है अब वो बहुत कम रह गई है। 90% 10% ये जो 100 में से 10% है जो फॉरेस्ट रह गए हैं। 90% पे क्या हो गया है, पॉपुलेशन बढ़ गई है। लोगों ने क्या किया है, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पेड़ों को काटना शुरू कर दिया है, जिससे क्या हो रहा है, वाइल्ड लाइफ ख़त्म हो रही है और जो नेचुरल नेचर होना चाहिए वो ख़त्म हो रहा है। मैनी स्पाइसेस हैव बिकम वल्नरेबल और इंडेंजर्ड एंड सम आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। कुछ ऐसे हैं जो बहुत कम हो रहे हैं और कुछ तो ऐसे भी हैं जो ख़त्म होने की कगार पे आ गए हैं। कौन? ऐसे प्लांट्स भी और ऐसे एनिमल्स भी जो कि ख़त्म हो रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा टाइगर, ठीक है, तो टाइगर जो है वो कितने अभी बताया था कि कितने टाइगर रह गए हैं। जो लास्ट कैलकुलेशन हुई थी उसके हिसाब से सिर्फ 511, सिर्फ 511 टाइगर जो थे वो इंडिया में रह गए थे, ठीक है। तो ये कितनी बड़ी बात है कि टाइगर्स जो है वो ख़त्म हो रहे हैं। वैसे ही हमारे यहाँ पे एलिफेंट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा कम होते जा रहे हैं, क्योंकि लोग क्या करते हैं, उनके दांतों का बिज़नेस करने के लिए उनको मार देते हैं। उनके दांत निकालने के लिए उनको जान से मार देते हैं एनिमल्स को, उनकी स्किन के लिए मार देते हैं। जैसे आपने स्नैक देखा होगा, अक्सर लेदर प्रोडक्ट्स बनाने के लिए जो सांप होते हैं उनकी स्किन यूज़ होती है, तो उनको मार देते हैं ताकि उनकी स्किन को निकाल सके। तो ये सारी चीज़ें जो है वो गलत है। अपने फ़ायदे के लिए प्लांट्स को, ट्रीज़ को कट कर देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, उन सबको कंजर्व करना चाहिए। डिफॉरेस्टेशन, सॉइल एरोजन, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़, फॉरेस्ट फायर्स, सुनामी। देखो डिफॉरेस्टेशन मैंने बता दिया क्या होता है। सॉइल एरोजन, मिट्टी का कटना, क्योंकि क्या है, वाइल्ड लाइफ ख़त्म हो रही है, तो जो सॉइल होती है उसको फर्टिलाइज़ करने के लिए कंपोजर्स भी नहीं बन पा रहे हैं, डिकम्पोजर्स नहीं हो रहे हैं। कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ होती है, जगह जगह पे माइनिंग वगैरह निकालने के लिए, कभी कुछ और कई बार साइंटिस्ट होते हैं एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए, कई बार ऐसे हंटर्स होते हैं वो जानवरों को मार देते हैं। जो फॉरेस्ट होता है वुड को कट करने के लिए वो ले लेते हैं, क्या करते हैं, पेड़ों को काट देते हैं। फॉरेस्ट फायर्स, जंगलों में आग लग जाती है। सुनामी आ जाती है जो एक नेचुरल डिज़ास्टर है, फ्लड आना। और लैंडस्लाइड्स आर सम ऑफ द ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स। ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, एक्सीलरेट करते हैं किसके प्रोसेस को, ये सारे जो रिसोर्सेज हैं इनके एक्सटिंक्शन यानी कि ख़त्म होने के लिए रिस्पॉन्सिबल बनते हैं। One of the major concerns is the poaching, which result in a sharp decline in the number of particular species. The animals are poached for collection and illegal trade of hides, skins, nails, teeth, horns. देखो उनके सींग के लिए, उनके नेल्स के लिए, उनके दांतों के लिए, उनकी स्किन के लिए, एज वेल एज फेदर्स, उनके पंखों के लिए भी क्या करते हैं, उनको मार देते हैं। सम ऑफ दीज एनिमल्स आर टाइगर, लॉयन, एलिफेंट, डियर, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, रिहॉर्नर्स, रिनोसर्स, स्नो लिपर्ड
ऑस्ट्रिक एंड पिकॉक, दीज कैन बी कंजर्व्ड बाय द इंक्रीजिंग अवेयरनेस। इन सारे जानवरों को बचाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें। सी दिस इज़ द पिक्चर, अ कोलाज ऑफ अ फॉरेस्ट मेड बाय स्कूल स्टूडेंट। एक स्कूल स्टूडेंट ने इस पिक्चर को बनाया है, आप इस पिक में देख सकते हो। इसमें पूरा अच्छे से प्रेजेंट सी इन दिस पिक्चर ये बताया हुआ है, देखो ये है वुडन शो किया हुआ है इसमें, लकड़ी, ठीक है। लकड़ी से देखो यहाँ पे फर्नीचर बनाया जा रहा है, ये सब फर्नीचर ही है आपके विंडो के लिए, गेट के लिए, कबर्ड्स के लिए, चेयर के लिए, टेबल के लिए, है ना। और ये यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, यानी कि पेड़ों को काट दिया जाता है। तो देखो पेड़ ऐसे हो जाते हैं, कई बार इरीगेशन जो रहता है उसकी कमी से भी हो जाता है। ये पेपर बनाए जाते हैं, ये अदर रबर वगैरह बनाया जा रहा है जो प्लांट से हमें मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें इसमें शो की हुई है कि प्लांट से हमें बहुत सारे फ़ायदे हैं। जब आपको किसी चीज़ से इतने सारे फ़ायदे हो रहे हैं, देन वाई डोंट यू नीड टू कंजर्व दैट। आपको ज़रूरत नहीं लगती है उन चीज़ों को कंजर्व करने की? आपको नहीं लगता है कि आपको ज़रूरत नहीं है उनको कंजर्व करना चाहिए? जिस चीज़ से हमें फ़ायदा मिलता हो उसको हमेशा हमें संभाल कर रखना चाहिए, हमेशा हमें उन्हें प्रिजर्व करने की कोशिश करनी चाहिए, उन्हें कंजर्व करना चाहिए, उन्हें बचाना चाहिए, उसे फुलफ़िल करने के लिए, उसे पैम्पर करने की कोशिश करनी चाहिए। यानी कि उसे हमारी तरफ से अगर हम कुछ उसके लिए कर सकते हैं, जैसे आप लोग एक नॉर्मली एक है हमारी ड्यूटी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, कोई नेसेसरी नहीं है बट हाँ है, हर एक इंसान को अपनी लाइफ में कम से कम 100 जो प्लांट्स होते हैं वो ज़रूर इम्प्लीमेंट करने चाहिए, पौधे लगाने ही चाहिए। तो जगह जगह अगर आप पेड़ लगाएंगे तो क्या होगा, एक पर्सन भी ये लगा रहा है, पेड़ लगा रहा है, अगर एक पर्सन एक पेड़ भी लगाता है तो सोचो कितनी सारी पॉपुलेशन है। हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन अभी 135 करोड़ तक हो गई है, ठीक है। बाकी तो 2021 में कैलकुलेशन आएगी जो पॉपुलेशन की होगी। अभी तो इतना ही है, तो कितने सारे पेड़ हो जाएंगे, 135 करोड़ तक हो जाएंगे ना। तो हमें करना चाहिए, प्लांट्स हमें हमेशा लगाने चाहिए और एनिमल्स को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। क्या करते हैं लोग अपने शौक़ के लिए, हंटिंग के लिए, खाने के लिए जानवरों को मार देते हैं अपने बिजनेस के लिए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। एंड नाउ इट्स इनफ फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक, दिस चैप्टर in the next video. Till then, take care of yourself. Thank you for the watching.